अच्छा, एक और भी आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है, यानी कि मुआविन खसूसी का ओहदा छोड़ दिया है, और उन्होंने जो चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी का ओहदा है वो नहीं छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने एक ओहदा छोड़ा एक नहीं छोड़ा, तो इससे एक कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो गई? फैसला तो खैर सर उन्होंने खुद किया है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों ओहदों के अंदर एक फर्क है। जो SAPM का ओहदा है वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी बैठते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि वो एक सियासी ओहदा है। और क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, बहुत टेलीविजन चैनल जो हैं उन पे भी प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर दिया है, ताकि एक हुकूमत के ऊपर भी जो तनकीद आ रही थी। जो CPEC अथॉरिटी की जॉब है वो ज़ाहिर है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, वो टेक्निकल जॉब है, वो एक सियासी नौइयत की जॉब नहीं है। तो ये दोनों के अंदर मैं ऐसे तफरीक करूंगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जो पिछले दिनों कुछ नवाज शरीफ साहब की जो तकारीर हैं उसमें उनका बार बार जिक्र आ रहा था आसिम सलीम बाजवा साहब का, तो दरअसल नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने काम दिखाया है? नहीं, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं थी। नवाज शरीफ साहब तो तकरीरों में आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेरे ख्याल में आप ही के चैनल ने जो है उन्होंने भी काफ़ी प्रोग्राम वगैरह किए थे। तो ये जाहिर है मैं उनके जहन में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जिसकी वजह से आसिम बाजवा साहब ने ये फैसला किया कि कम से कम वो एक जो सियासी ओहदा है उससे वो अलग हो जाएं और अपनी टेक्नोक्रेटिक नौकरी वो करें, ताकि हुकूमत जो है उनको उनके ऊपर जो एक ऑपोजिशन का अटैक आया हुआ है उसकी वजह से हुकूमत को कोई सियासी नुकसान ना हो। लेकिन अपोजिशन तो ये भी कहती है ना कि देखें, ये चेयरमैन CPEC अथॉरिटी है, और CPEC जो है वो उसका ताल्लुक चाइना से है, लेकिन उन पर ये इल्ज़ाम है कि उनके सारे जो एसेट्स हैं वो अमेरिका में है, तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। सर चाइना वाले तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि एम्बेसडर साहब जिनके साथ वो चले गए हैं पाकिस्तान से, उनके साथ जो मैं बराह रास्त डील करता रहा हूँ, तो वो तो बड़े खुश थे कि जिस तरीके से जनरल आसिम बाजवा के आने के बाद, और आपने देखा भी है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइजेशन स्टेज में ले जाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनरल आसिम बाजवा की वजह से तो CPEC के अंदर और तेजी आई है, मुतहर्रिक हुआ है। उससे CPEC का कोई नुकसान ना मेरे ख्याल में कोई हुआ है, ना चाइना की हुकूमत के नज़र में कोई हुआ है, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की हैसियत में वो काम करते रहते हैं, तो आपको एज अ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं जब मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो बड़ा फायदा है। मुझे तो बड़ी मेरे काम के अंदर मावनत होती है एक सीनियर आदमी, क्योंकि ये देखें ये काम जो है पहले सीनियर शख्स कौन करता था। सेक्रेटरी प्लानिंग जो है वो सीनियर मोस्ट होते हैं, लेकिन सेक्रेटरी प्लानिंग के पास सिर्फ CPEC की जिम्मेदारी तो नहीं है। सेक्रेटरी प्लानिंग के पास तो पूरा मैंडेट जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का है वो है। उसके अलावा मेरे साथ वो एक स्पेशल इनिशिएटिव वाला भी काम आ गया, तो और भी एक प्लानिंग डिवीजन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो और उसके बाद जो डेडिकेटेड अफसर था वो एक निस्बतन जूनियर अफसर है जो डेडिकेटेड था CPEC के लिए। अब जो है एक सीनियर लेवल का आदमी, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है, उसकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी भी एक फुल टाइम टीम भी साथ उसके बन रही है। तो उससे तो मेरी मावनत हो रही है कि CPEC का जो काम है उसके अंदर ज्यादा मुतहरिक तरीके से काम किया जा रहा है। अब मैंने आखिर में आपसे ये पूछना है कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन जो है वो कोरोना की जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं करती, यकीनन आप कहेंगे वायलेट कर रही है। गुजरावाला में जलसा करते हैं, कराची में जलसा करते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने और भी जगहों पर जलसे करने हैं, और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ वो लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं। तो क्या आप उनको किस तरह रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल हमारे जरूर नक्शे कदम पे चले। जिस दिन वो इमरान खान जैसे जलसे करके दिखाएंगे, फिर हम उनको मानेंगे कि वाकई में इन जलसों से उनको कोई सियासी फायदा हो रहा है। क्योंकि मैं तो सियासी तौर पे तो मैं हंसता हूँ कि यार वो इमरान खान की पिच पे आ गए। अगर जलसा जलसा ही खेलना है ना, हमें मीर वो आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है कि जिस साइज के जलसे इमरान खान करता है वो पाकिस्तान में और कोई भी नहीं कर सकता। तो सियासी तौर पे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जलसे करे जितने, ना हुकूमत को कोई असर होना है ना कोई फर्क पड़ना है हमें। लेकिन मैं जो अपनी NCOC वाली हैट पहनता हूं तो फिर मुझे जरूर फिक्र होती है, और उसके वजह से एक और मसला खड़ा होना है कि जब उन्होंने जलसे करने तो फिर प्रेशर आना है हमारे ऊपर भी जलसे करने का। सो मेरे ख्याल के अंदर सारी कौमी लीडरशिप को स्टेप बैक करना चाहिए। देखें, आप अगर समझ रहे हैं कि पावर शो करने से आप हुकूमत को गिरा देंगे, ये नहीं होने वाला। ये मुझे भी पता है, ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी पता है। सो अगर आप इससे सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो और बात है,
वरना अगर आप सिर्फ सियासी हदफ हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको मजमा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया के अंदर आप हामिद मीर के शो पे बैठ के बहुत बड़ी सियासी तहरीक चला सकते हैं, उसके लिए ग्राउंड भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, अगर ऑपोजिशन वाले जैसा कि वो कह रहे हैं, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं और चले पीपल्स पार्टी वाले नहीं देते, नून लीग वाले जो हैं वो 84 नशस्तों से इस्तीफे दे देते हैं और 14-15 सीटें जेयूआई वाले भी छोड़ देते हैं, तो 100 सीटें अगर खाली हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे? इस्तीफे कबूल कर लेंगे, या जिस तरह सरदार याद सादक ने आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे तो आप भी कबूल नहीं करेंगे? सर ये तो स्पीकर साहब भी फैसला कर सकते हैं कि वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस्तीफा दे दिया गया और वो कबूल हो गया तो फिर मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। वो तो जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, उसने शेड्यूल अनाउंस करना है और उसने एक नया इलेक्शन कराना है। मेरी जाती राय के अंदर ऐसा होने नहीं जा रहा। ये एक बात कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये होने नहीं जा रहा। और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत बना के बैठी हुई है सिंध के अंदर, उनको कितने नफलों का सवाब है कि वो रिजाइन करके बाहर आ जाए। तो शायद कुछ छोटी पार्टियां जिनका बिल्कुल स्टेक नहीं है वो तो शायद इस मामले में सीरियस हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़ी पार्टियां हैं उनको इतना सियासी तजुर्बा है। और आपको पता है कि हमारी जो हर मुल्क की एक एवोल्यूशन होती है, तो हमारे हर सियासतदान के जहन में वो बैठा हुआ है 1985 का बॉयकॉट जो था, जो बेनजीर साहबा ने उस वक्त बॉयकॉट किया और उसका जो सियासी नुकसान हुआ, उधर से तो ये लीडरशिप नवाज शरीफ वाले इमर्ज करके आए थे। तो मेरे ख्याल में कोई सियासी वैक्यूम छोड़ेगा नहीं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े एतमाद से कहा है, मैं कह रहा हूँ अगर नून लीग के 84 आदमी और जेयूआई वाले और कुछ एक और मिला के 100 सीटें खाली हो जाती हैं मार्च के महीने में, तो आपका सेनेट का इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो मुतासर नहीं होगा? सर ये आईनी कानूनी तौर पे पूछना पड़ेगा कि सेनेट का इलेक्शन होता है। मेरे ख्याल में तो अगर चारों असेंबलियां इंटैक्ट हैं तो असेंबली उसके जो वोटर होते हैं वो तो फिर भी होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर उसका जवाब कानूनी तौर पे ये भी है तो शेड्यूल का इंतजार कर लेंगे, 3 महीने बाद वो हो जाएगा जी। मुझे पता है कि ख्वाजा साहब ने बड़े दबंग अंदाज में ये बात की है और बसद एहतराम के साथ मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब इससे ज्यादा सियासी सूझबूझ रखते हैं। उनको पता है कि इससे उनका सियासी नुकसान होना है, फायदा नहीं होना। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि आपको पता चल ही गया होगा कि वो जो सानिया मोटरवे लाहौर का मुलजिम है आबिद, उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्तार हो गया है। अब हुकूमत जो है वो बड़े वादे कर रही थी कि हम फौरी तौर पे इंसाफ देंगे, तो आपके साथ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए फौरी तौर पे? ये मामला जो है वो किधर जाना चाहिए? कितने अरसे में इसको सजा मिल जाएगी? देखिए जाहिर है कि वो कानूनी तकाजा तो पूरा करना चाहिए, ये कानून का और इंसाफ का भी तकाजा है और हमारे अपने दीन के अंदर भी ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरा इंसाफ होना चाहिए। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, जाहिर है कि पेशियां लग रही हैं और ये टाइम गुजरता चला जा रहा है, तो हुकूमत ने तो अपना केस पेश करना है और वो जिम्मेदारी हुकूमत की है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो फौरी तौर पर कोर्ट के अंदर जाए। पूरी कौम की उम्मीद ये होगी, फैसला तो कोर्ट ने करना है लेकिन पूरी कौम की उम्मीद ये होगी और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन भी है कि इन जज्बात का ख्याल करते हुए कोर्ट भी इसको तरजीही बुनियाद के ऊपर करेगा और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जितने जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला हो सके, क्योंकि इस किस्म का अंदोनाक वाक़या जो है पूरी कौम को हिला कर रख देता है। और इसके अंदर अगर लोगों को लगेगा कि इंसाफ मिलने में देर हो रही है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ जो है वक्त पर भी मिलना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत तो करेगी अपना काम, लेकिन कोर्ट भी अपने काम करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ये आदमी जो है जो वो डिजर्व करता है, जो उसके साथ होना चाहिए, वो कानून उसके साथ करेगा।